अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही ख़ास एक सुपर फूड है जो कि बहुत ही डिलीशियस भी बनता है और इसकी जो फ़ायदियत है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसको खाने से बहुत सी बीमारियों से हम बच भी सकते हैं और दुनिया भर में अब ये बहुत मशहूर हो रहा है, जिसको मोरिंगा कहते हैं। और ये स्वांजने के फूल हैं। स्वांजने की जो सारी चीज़ें हैं वो खाई जाती हैं, लेकिन आज इसके जो फूल हैं उनका मैं कीमे के साथ सालन बना रही हूँ। तो ये मैंने छोटे वाले जो फूल हैं ये है मेरे पास। ये दो तरह के आते हैं, एक बड़े फूल होते हैं, एक छोटे होते हैं। तो ये मेरे पास छोटी कलियाँ हैं। सबसे पहले हम इसको बॉयल करेंगे। स्वांजने के फूलों को पकाने का ज़रा तरीका डिफरेंट होता है क्योंकि ये थोड़े से कड़वे होते हैं, तो इसको पकाने के लिए तरीका थोड़ा एक दो ट्रिक यूज़ करने पड़ते हैं जिससे ये मज़े के भी बने और इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ये मैंने नमक डाल के इनको बॉयल करने के लिए रख दिया है। इनको हमने सिर्फ एक दो बॉयल करना है और छान लेना है। ये देखें, ये बॉयल हो चुके हैं और इसको मैंने छान लिया है, लेकिन अब मैंने दोबारा से पानी बॉयल करने के लिए रख दिया। जब गर्म पानी हो जाएगा मैं दोबारा से इनको डाल दूँगी, ठंडे पानी में नहीं डालने। 1 किलो स्वांजने के फूल थे और 1 किलो ही मैंने मोटा कीमा लिया है और इसके साथ 3-4 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें ये हमें मसाले के लिए चाहिए। 2 बड़ी प्याज ली है, इनको भी मैंने काट लिया है। कीमे का हम मसाला पहले बनाएंगे। जितनी देर हमने दोबारा से स्वांजने को बॉयल करने के लिए रख दिया है, ये तकरीबन आधा घंटा बॉयल होगा क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, बिल्कुल गला हुआ बनाना है। मैंने प्याज और लहसुन अदरक डाल दिया है और इसको कलर चेंज करने तक पकाएंगे। फिर इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और साथ मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया है। कीमे को हमने 5 से 7 मिनट तक भूनना है, इसका कलर चेंज होने तक, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। 5-7 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक मिर्च ऐड करेंगे। इसमें सिंपल नमक मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया यही ऐड होगा, ज़्यादा इसमें कोई भी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। नमक मिर्च ऐड करने के बाद इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और इनको मैंने सारा मिक्स कर दिया अच्छी तरह और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम पानी डाल के इसको तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे ताकि ये गल जाए। और जितनी देर आपने ये कीमे को गलाना है उतनी देर के लिए आपने स्वांजने को भी, जो मोरिंगा के फूल हैं, इनको गलने के लिए रखे रखना है। इनको उतारना नहीं है ताकि इनका बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। अगर आपने दोबारा पानी इतना डालना है कि वो पानी खुश्क हो जाए या फिर थोड़ा सा पानी बचे जो आपको फेंकना पड़े। तो ये अब मैं ढक के इसको पकने के लिए रख रही हूँ। और साथ हमारे ये देखिए स्वांजने के फूल भी पक रहे हैं, इनका कलर चेंज हो गया। पहले ये डार्क ग्रीन कलर के थे, अब ये पक के लाइट हो गए हैं। इनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो इसको हम साथ साथ बॉईल करते जा रहे हैं। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, कीमा हमारा भुन चुका है अच्छी तरीके से, इसमें से घी बाहर आ गया है। अब मैंने इसको दोबारा से स्ट्रेन करना है। इसमें देखिए पानी कम रह गया है, इसको मैंने स्ट्रेन कर दिया और ये बहुत अच्छा सॉफ्ट गल चुका है कि थोड़ा सा प्रेस करने से ही ये देखिए अच्छी तरह से मसला जा रहा है। इस कदर हमने इसको गलाना है। अगर आप इसको ज़्यादा गलाएंगे नहीं तो ये खड़ा खड़ा रहेगा, इसमें कड़वाहट बाकी रहेगी। तो ये कीमे में डालने के बाद इसका आपको पता भी नहीं चलेगा ये कीमा है या मोरिंगा है। इसको जब आप अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 कप भर के दही का यूज़ किया है। दही डाल के इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से और दम पे रख देंगे। दही इसमें लाजमी ऐड करना है क्योंकि इसकी अपनी जो ये खुद बजाते खुद जो है खुश्क होता है। अगर इसमें दही ऐड नहीं करेंगे तो बहुत ड्राई बनेगा। दही ऐड करने से इसकी जो टेक्सचर है क्रीमी हो जाएगा और बहुत मज़ेदार लगेगा। एंड पे इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। अदरक भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में बहुत लजीज बनता है, उतना ही अफादियत भी है इसकी। तो आप आजकल ये आया हुआ है तो ज़रूर इसको ट्राई करें, 2-4 दफ़ा ज़रूर खाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।